हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड सिद्धि। एंड आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जितने भी स्टूडेंट इग्नू से बीए हिस्ट्री ऑनर्स फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और आप सभी का जो सब्जेक्ट है BHIC 101। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपके जून में जो एग्ज़ाम होने वाला है 2024 में उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना ताकि यहाँ पर अगर बिना वीडियो को स्किप करें ताकि आपको मैं जी अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा और अगर आप ये मेरी वीडियो एग्ज़ाम से एक दो दिन पहले भी देखेंगे और जितना भी कुछ आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ वो सब कुछ आप करके चले जाएंगे तो आप इजीली से 80+ स्कोर कर पाएंगे। उसके लिए बिना वीडियो को स्किप करें वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि BHIC 101 जो आपके हिस्ट्री का ही सब्जेक्ट है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके कौन से टॉपिक से और किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है तो पेड क्लासेस और नोट्स दोनों ही अवेलेबल है। उसके लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कांटेक्ट करके बाकी की अपडेट ले सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे पास हम सबसे पहले तो आप अपना सिलेबस चेकआउट करो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप अपना सिलेबस देखेंगे तो आपके पास फर्स्ट ब्लॉक के बारे में मैं अगर आप सभी को बताऊं जिसमें आपके टोटल 3 यूनिट्स हमें देखने को मिलते हैं, राइट। जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो आपके सोर्सेज के ऊपर है। सोर्सेज की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज यानी पुरातात्विक स्रोत, नेक्स्ट आपका लिटरली सोर्सेज यानी साहित्य, और उसके बाद आपके जो फॉरेनर अकाउंट्स आते हैं वैसे तो वो लिटरली अकाउंट में ही काउंट हो जाता है। तो पहला जो हमारा टॉपिक है, जो फर्स्ट हमारा जो यूनिट है, यहाँ से आर्कियोलॉजिकल, लिटरली और फॉरेन अकाउंट्स के तीनों सोर्सेज है। इन तीनों में से कुछ भी पूछा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपका जो चैप्टर है वो है प्री हिस्टोरिक पीरियड यानी प्राग्य ऐतिहासिक काल, और नेक्स्ट आप देखोगे हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी। अगर हम बात करें कि हमारा जो ये फर्स्ट ब्लॉक है आपको इस चैप्टर से क्या करना है, देखो सबसे पहले आप सोर्सेज को ज़रूर करके जाना। सोर्सेज में आपका फर्स्ट यूनिट से 20 या 10 मार्क्स से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को ज़रूर मिलता है। सबसे ज़्यादा ऐसा नहीं मैं आपसे कहूँगी कि ये आपसे आर्कियोलॉजिकल पूछते हैं यानी पुरातात्विक, कभी भी वो आपसे आर्कियोलॉजिकल भी पूछ सकते हैं और लिटरली भी पूछ सकते हैं। तो दोनों के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। वहीं अगर मैं बात करूं तो दिसंबर 2023 के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर में आर्कियोलॉजिकल के बारे में इन्होंने पूछा था, बट मैं ये नहीं कहूँगी कि आर्कियोलॉजिकल आ चुका है तो आर्कियोलॉजिकल वो रिपीट नहीं पूछेंगे, वो दोनों ही पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इसके अकॉर्डिंगली ये दोनों चीज़ें करनी है। तो यहाँ पर क्योंकि देखो अगर मैं बात करूँ आपके आर्कियोलॉजिकल की तो आर्कियोलॉजिकल में आपसे सिंगल इंस्क्रिप्शन भी पूछ सकते हैं, एपिग्राफी भी पूछ सकते हैं, न्यूमिस्मेटिक्स यानी सिक्कों यानी कॉइन्स के बारे में पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन आया तो 10-10 मार्क्स का आपको देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए आर्कियोलॉजिकल ज़रूर पढ़ के जाना। अदरवाइज लिटरली यानी साहित्य से अगर इन्होंने सोर्स आपसे पूछा तब तो ये आपसे क्या डायरेक्टली पूछ लेते हैं। यानी हम अगर देखें तो आपको फर्स्ट यूनिट में सभी को सजेस्ट करूँगी सोर्सेज ज़रूर करके जाना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका प्री हिस्टोरिक पीरियड यानी प्राग्य ऐतिहासिक काल। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन, इसको रीड करके आप लोग जा सकते हैं। मेन बात करते हैं आपके हंटिंग और गैदरिंग सोसाइटी, जिसे आप पैलियोथिक यानी पुरापाषाण काल के नाम से भी जानते हो। तो पैलियोथिक पीरियड से ये हमारे पास ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके बारे में स्टोन एज आप पढ़ सकते हो। देखो सोर्सेज की बात करूँ आपके प्री हिस्टोरिक, हंटिंग गैदरिंग, इस पे ऑलरेडी आपको मेरे चैनल पर वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। उसके लिए आपको क्या करना है, एंशिएंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट को चेकआउट करना है जहाँ पर ये सारे टॉपिक मैंने आप सभी को ऑलरेडी डिटेल में बताया हुआ है और किस तरीके से लिखना है वो नोट्स भी आप वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हंटिंग और गैदरिंग, तो देखो अगर हम बात करें, देखो फर्स्ट चैप्टर तो वेरी इंपॉर्टेंट है। सोर्सेज से क्वेश्चन ज़्यादातर आपके रिपीट होते हैं और सोर्सेज से कभी कभी क्या करते हैं कि आपसे ये पूछा, और दूसरा फॉरेन अकाउंट, कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है ये 30 मार्क्स का पूछ लिया जाता है तो फॉरेन अकाउंट भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर को बिल्कुल स्किप मत करना, इसको सभी को पढ़कर जाना है। इसकी आप बेसिकली एक नॉलेज लेकर जा सकते हैं। अदरवाइज अगर हम बात करें तो आपका जो फर्स्ट ब्लॉक है वो 30 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो अगर इन्होंने इस बार तो दिसंबर 2023 का क्वेश्चन पेपर आप सभी चेक करोगे तो इन्होंने सोर्सेज से ही दोनों क्वेश्चंस पूछे थे। अदरवाइज हंटिंग गैदरिंग से यानी पैलियोथिक पुरापाषाण काल से क्वेश्चन आ जाता है।
तो ये अगर आपने फर्स्ट ब्लॉक अच्छे से कर लिया तो 30 मार्क्स आपके हाथों में। अब हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट ब्लॉक की। जो नेक्स्ट ब्लॉक अगर आप देखोगे तो हमारे इसमें आपसे फूड प्रोडक्शन यानी नियोलिथिक नवपाषाण काल के बारे में, और यूनिट 5, 6 और 7 ये तीनों ही चैप्टर हमारे हड़प्पा सभ्यता के ऊपर है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये वाला जो ब्लॉक है इसमें आपके पास 2 ही टॉपिक है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी नवपाषाण काल भी पढ़कर जाना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम रिपीट होता है और हड़प्पन तो करना ही करना है। हड़प्पन से क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता, बट उनकी चॉइस है कि वो हड़प्पा की इकोनॉमी कभी यानी इसकी अर्थव्यवस्था के बारे में पूछते हैं, या फिर सोसाइटी, या फिर इसकी टाउन प्लानिंग, वो कुछ भी पूछ सकते हैं। बट ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपने हड़प्पन का टॉपिक एक बार कोई स्टार्ट किया है तो पूरे तरीके से आप उसे कम्प्लीटली पढ़ कर जाएंगे, और इसका डिक्लाइन भी पूछा जाता है। तो न्यूलॉथिक का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो न्यूलॉथिक आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलता है कि न्यूलॉथिक जो है इसको बताओ, और न्यूलॉथिक रेवोल्यूशन पूरे नवपाषाण क्रांति के पूरा कॉन्सेप्ट बताना है। ठीक है, तो एंशियंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट पे जाके चेकआउट कर सकते हो, इस पे ऑलरेडी सारी वीडियोस अपलोडेड है, आपको हेल्प करेंगी अगर आपने अभी तक कहीं से कुछ भी नहीं पढ़ा तो अभी हमें क्या समझ आया कि आपका फर्स्ट ब्लॉक भी अगर हम देखेंगे तो 30 मार्क का है, और सेकंड ब्लॉक भी देखेंगे तो ये भी आपका 30 मार्क्स का है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपने स्टार्टिंग के 2 ब्लॉक्स अच्छे से कर लिए तो 60 मार्क्स का एग्ज़ाम आपका यहीं क्लियर हो जाएगा। तो इतने में आपको क्या समझ आया कि एक तो हमें सोर्सेज पढ़ के जाना है, दूसरा आपको न्यूलॉथिक करके जाना है यानी नवपाषाण काल, और थर्ड वन आपको हड़प्पा के बारे में करके जाना है। ठीक है, और ये आप ये रीड करके ज़रूर जाना पैलियोथिक के बारे में। ठीक है, बहुत ही इजी टॉपिक है, स्टोन एज पाषाण काल के बारे में, तो आप पढ़कर भी चले जाएंगे। तो चलिए आगे बात करते हैं थर्ड ब्लॉक की तरफ। आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन और अपडेट आप सभी को मिलते रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो आपको बहुत जल्दी आपके अदर सब्जेक्ट्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे चैनल पर आपको देखने को मिलते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके से हम अदर सब्जेक्ट्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए तो नीचे आप लोग मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। देखो ब्लॉक थर्ड की बात करते हैं। तो ब्लॉक थर्ड में 2 चैप्टर्स है हमारे पास, वैदिक पीरियड। ठीक है, यानी वैदिक पीरियड तो आपको करना ही है। और मैं आपको बता दूं सबसे ज़्यादा जो वैदिक पीरियड का क्वेश्चन पूछा जाता है वो है लेटर वैदिक पीरियड। आपको पता है ना कि हम कभी भी वैदिक पीरियड को पढ़ते हैं तो 2 तरीके के होते हैं, एक आपका अर्ली और दूसरा लेटर, यानी आपका ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो उसमें से मैं आप सभी को सजेस्ट करूँगी आप सभी लेटर वैदिक पीरियड को सबसे ज़्यादा पढ़कर जाना। मैक्सिमम वैदिक पीरियड से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो लेटर वैदिक पीरियड से पूछे जाते हैं। अर्ली में बहुत रेयर ही आता है, लेकिन आप वैदिक पीरियड पढ़ के जा रहे हो तो लेटर वाला करके जाना। ठीक है, उसमें आप लिखोगे क्या, तो लेटर वैदिक के टाइम पर सोसाइटी कैसी थी, ठीक है, समाज कैसा था, उस टाइम पे इकोनॉमी कैसी थी, वो लोग कौन से धर्म यानी रिलीजन में बिलीव करते थे, और उस समय का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, उस सब कुछ ये चारों पॉइंट को आपको सॉल्व करना है, दैट्स इट। तो हमें ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट चैप्टर अगर हम देखते हैं वो है आपका एमरजेंस ऑफ आयरन। आयरन ऑफ एमरजेंसी कभी कभी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, आप इसको रीड आउट करके जा सकते हो। तो इसमें से और नेक्स्ट है आपका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ ये, और जैनिज्म, बुद्धिज्म और आजीविका। देखो अब आपको क्या करना है यहाँ से। तो यहाँ से अगर हम बात करें, देखो एमरजेंस ऑफ आयरन डायरेक्टली ये 10 मार्क्स में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, पढ़कर जा सकते हो, नो डाउट मिल जाएगा आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चन। ठीक है, बट अगर आपको देखो ऑब्वियस है सब कुछ तो नहीं पढ़ के आ सकते, आपकी चॉइस है। तो आप देखो क्या कर सकते हो, जैनिज्म, बुद्धिज्म, आजीविका, यानी जो ये तीनों रिलीजन है इसको ज़रूर करके जाना, क्योंकि ये रिलीजन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी क्या होता है जैनिज्म, बुद्धिज्म, आजीविका तीनों से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये रिलीजन से मतलब ये वाला चैप्टर अगर आपने कर लिया 30 to 40 मार्क्स का क्वेश्चन यहीं से मिल जाता है, एक साथ ही पूछते हैं। बुद्धिज़्म, जैनिज़्म एक साथ ही पूछेंगे। आजीविका, तो आजीविका का कभी भी क्वेश्चन आएगा 10 मार्क्स में होगा, बुद्धिज़्म जैनिज़्म 10 में भी आ सकता है, 20 में भी। तो हमें क्या समझ आया कि अगर आपको करना है तो वैदिक पीरियड में लेटर वैदिक करके जाना, ठीक है, 20 मार्क्स के लिए। और जैनिज्म, बुद्धिज्म और आजीविका, ये एमरजेंस ऑफ आयरन कभी भी आता है तो मैक्सिमम 10 मार्क्स में आता है। इस चैप्टर को आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि वो नहीं आएगा, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं, हर बार नहीं आता है।
तो ऑब्वियस सी बात है, मैं आपको इम्पॉर्टेंट बता रही हूँ, जो टॉपिक्स आएगा ही आएगा, आपके एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप अपना थर्ड ब्लॉक देखोगे तो हम यहाँ पर देखते हैं 20 मार्क्स का तो आपका वैदिक पीरियड आता है, 10 मार्क्स का एमरजेंस ऑफ ये, और ये भी हम 30 मार्क्स में आपके लिए। तो आप देख सकते हो कि थर्ड ब्लॉक कितना इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इसको पढ़कर चले जाएंगे तो 60 मार्क्स तो यहीं, 60 नहीं तो 50 मार्क्स का ब्लॉक आपका थर्ड ब्लॉक है। वेरी इंपॉर्टेंट। जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, आजीविका, ये तीनों रिलीजन एक साथ पूछ लिए जाते हैं, अदरवाइज 2 तो मिल ही जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। वैदिक में लेटर वैदिक पीरियड और ये, ठीक है, वो आपकी चॉइस है। अदरवाइज आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है तो वैदिक पीरियड पढ़ के चले जाना और ये वाला टॉपिक, ठीक है। और ये जिसको भी मर्जी है एक बार नॉर्मली रीड आउट करके जा सकते हो। एमरजेंस ऑफ आयरन, यानी जब आयरन एज की शुरुआत हुई थी तो क्या चेंजेस, क्या क्या डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है, वो सारी बातें आपको इसमें बतानी है। तो अभी तक आपने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ब्लॉक हमने देखा। 30 मार्क्स का फर्स्ट ब्लॉक, सेकंड मार्क्स जो ब्लॉक है वो 30, और थर्ड ब्लॉक में 50 लेकर चल रही, 60 भी हो सकता है। बट अभी तक आपने क्या देखा कि स्टार्टिंग में अगर इतने टॉपिक्स भी करके चले गए, आप इजीली से अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो, राइट। अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट ब्लॉक की तरफ। देखिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पे आएगा, एक तो 20 मार्क्स का होता है, दूसरा 10 मार्क्स का होता है, राइट। 20 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको 500 नहीं तो 400 वर्ड्स में करना होता है, और 10 मार्क्स के लिए आपको 200 वर्ड्स में, राइट। यानी कि 20 मार्क्स के लिए आपको अपने आंसर को 4 to 5 पेजेस में कंप्लीट करना होता है, और 10 मार्क्स के लिए मैं अगर बात करूँ तो आपको 2 से 2.5 पेजेस में अपने आंसर को कंप्लीट करना होता है। रही बात, क्योंकि सेक्शन ए और सेक्शन बी है, मैं आपको हर एक ब्लॉक से बता रही हूँ कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। आपकी चॉइस है कि आपको कौन सा टॉपिक इजी लग रहा है, आप वो टॉपिक करके अपने एग्ज़ाम में जा सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपका जो लास्ट ब्लॉक है, देखो जनपद और महाजनपद, ये कभी भी मैक्सिमम क्वेश्चन आता है। तो 16 महाजनपद के बारे में पूछा जाता है, जो कि 10 मार्क्स में पूछा जाएगा, ये भी चैप्टर पूछा जाता है। तो उसके लिए आपको 16 महाजनपद, उनकी कैपिटल्स याद होनी चाहिए, और इस समय की सोसाइटी, इकोनॉमी कैसी थी, ये आपको पता होना चाहिए। अलेक्जेंडर को ज़रूर करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि ये अलेक्जेंडर से क्वेश्चन ना आए। तो यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं, डिस्कस अलेक्जेंडर इन्वेजन ऑफ इंडिया। ये वाला जो टॉपिक है 20 और 10 मार्क्स दोनों में पूछा जाता है। अलेक्जेंडर आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलता ही है, ठीक है। क्योंकि देखो, आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम में टोटल 8 क्वेश्चंस होते हैं, और उसमें से आपको कोई भी 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। तो यहाँ पर ये आपके हर एक यूनिट से क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे। अब वो आपकी चॉइस होगी कि आपको कौन सा क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, कौन सा नहीं। तो आपको जो भी टॉपिक इजी लगेगा आप उसको करके जा सकते हैं, और जो नहीं लगेगा आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। ऐसी कोई यहाँ पे इम्पोर्टेंस नहीं कि इसको आपको करके ही जाना है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट हम बात करेंगे राइज ऑफ मगध। तो देखो, दिसंबर 2023 के एग्ज़ाम में राइज ऑफ मगध से क्वेश्चन नहीं आए तो पूरे चांसेस है इस बार आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। चाहो तो इसमें पढ़कर जा सकते हो। अदरवाइज मौर्यन एम्पायर, जो मौर्यंस हैं, इसको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। मौर्यन से क्वेश्चन 100% आता है, और ये टॉपिक इनको इतना अच्छा लगता है कि कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपसे पूछ ही लेते हैं, ठीक है। तो इसके टाइम के यानी इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था पता होनी चाहिए। इसके टाइम पर आपको एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, ठीक है, यानी इस टाइम का प्रशासन कैसा था ये भी आपको पता होना चाहिए, यहाँ से पूछे जाते हैं। तो मौर्यन के समय की सोसाइटी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको एक से 2 क्वेश्चन तो ईजिली से मौर्यन एम्पायर से मिल जाता है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपको अशोक धम भी मिल जाएगा। अशोक धम एक टॉपिक है आपके इसी मौर्यन डायनेस्टी से, ये मैक्सिमम रिपीट होता है, तो आप इसको पढ़कर जा सकते हैं। ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। अदरवाइज ये बाकी के 2 यूनिट्स भी आपको देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं है यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता, बिल्कुल आता है, बट आप चाहो तो इसे स्किप कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आपको इसे पढ़ के जाना है। अगर आपको ऊपर से कोई ऐसे टॉपिक समझ में नहीं आते हैं तो, ठीक है। यहाँ से वुमेन की पोजीशन के बारे में पूछा जाता है, तो वुमेन के बारे में आप में से ऐसा कोई नहीं है जो ना लिख पाए, तो आप इसको रीड करके जा सकते हो। तो आपको यहाँ पे इस पूरे 19 चैप्टर से मैंने आपको बता दिया। अगर आपको कुछ पढ़कर जाना है, कुछ नहीं पढ़ तो सोर्सेज करके चले जाओ, न्यूलॉथिक करके चले जाओ, हड़प्पन के बारे में पढ़कर जाना है, ठीक है। 3 क्वेश्चन आपको मिल गए। नेक्स्ट आप वैदिक पीरियड से क्वेश्चन करके जा सकते हो 4,
और उसके बाद अब रिलीजन के बारे में 5 क्वेश्चन तो यहीं हो गए आपके। बट अगर आपको इनमें से कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो आप जनपद करके जा सकते हैं, अलेक्जेंडर और मौर्यन। वेरी इंपॉर्टेंट है, इतने टॉपिक्स कर लिए सफिशिएंट होगा, बाकी यूनिट्स को आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर जो भी चीज़ें मैंने आज की क्लास में आपके साथ डिस्कस की, अगर आप इन बातों को फॉलो करेंगे या इतने टॉपिक्स करके जाएंगे तो पूरी श्योरिटी है 80+ यानी बहुत ईजिली से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको क्या करना है, किस तरीके से लिखना है, एंशिएंट हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में मैंने ये सारे टॉपिक्स कराए हुए हैं। तो अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा कैसे लिखना है क्या करना है, वहाँ पर जाके इसको कर सकते हैं। आशा करती हूँ आज की क्लास और वीडियो पसंद आई होगी, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप सभी का रिस्पॉन्स इस वीडियो पर बहुत अच्छा रहा तो नेक्स्ट हम आप बात करेंगे आपके BHIC 102 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। और जो भी मैं आपको यहाँ इस वीडियो में बता रही हूँ यही सारे क्वेश्चंस और टॉपिक आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। इससे बार आपको कहीं से कुछ भी नहीं मिलेगा, इतना आपने कर लिया सफिशेंट होगा। कुछ भी नहीं पढ़ा तो इसको बस करके चली जाइए। बस आप एक दिन पहले भी अगर आपने इन टॉपिक्स को कर लिया तो आप इजीली से बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक करो। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने हर एक स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। और यहाँ पर मेरी पूरी कोशिश, अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा और आप चाहते हो तो यहाँ पर हम मैराथन सीरीज़ भी लेकर ज़रूर आएंगे, लेकिन उससे पहले हम सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में ज़रूर देखेंगे। तो उसके लिए आप सभी का रिस्पांस इस वीडियो पर अच्छा होना चाहिए। तो ये थे हमारे आज की क्लास यानी BHIC 101 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आप में से कोई नोट्स लेना चाहता तो 8881969880 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लासेस लेने का टाइम तो है नहीं, बट इन फ्यूचर अगर किसी को क्लासेस भी लेना हो या फिर नोट्स लेना हो तब भी आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये नोट्स और ये क्लासेस आपके लिए सफिशिएंट होगा। इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में कुछ नहीं पूछा जाता और ना ही आपको फिर कोई और बुक पढ़ने की ज़रूरत है, ना कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत है, कुछ नहीं, बस ये सफिशिएंट होते हैं। ओके स्टूडेंट, तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।